स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं टेंस। अगर आपको भी टेंस समझने में कोई दिक्कत होती है तो आज से आपकी सारी दिक्कत, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस आपको हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मैं टेंस की सारी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट डालूंगा ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो और आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। आखिर टेंस होता क्या है? तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। टेंस का प्रयोग किसी कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में टेंस इज अ स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। मतलब हमको टेंस में आखिर सही मायने में वर्ब्स के रूप को ही पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के 4-4 अलग प्रकार है। मतलब तीनों टेंस के पुनः 4-4 अलग भेद हैं। पहले हम प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम टू सेम ऐसा है तीनों टेंस में है। दूसरा में पास्ट टेंस में हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी वैसे ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा टेंस के 3 प्रकार और तीनों प्रकार के अलग से 4-4 भेद फिर से है। तो आज के हम इस वीडियो में केवल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर करेंगे और अगले वीडियो में धीरे धीरे हम सभी टेंस को क्लियर करेंगे। पार्ट बाय पार्ट वीडियो रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको भारी ना हो। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत या स्वभाव जनित कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आदत या स्वभाव जनित कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पहचान की कि आखिर इसका पहचान क्या है। तो जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते है रहे तब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ती हूँ आदि जैसे शब्द रहे तब इसे हम किस टेंस में समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस अदर वर्ड्स होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं कि एस या ES कहाँ लगता है। तो जब वाक्य के अंत में ता है या ती है, इन दोनों वर्ड्स में से कोई रहे वाक्य के अंत में तब एस या ES लगेगा और इन दोनों में से कोई नहीं रहे तब एस या ES नहीं लगेगा। जब ता है या ती है रहे तो एस या ES लगेगा, ता है ती है नहीं रहे तो एस या ES नहीं लगेगा। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिख के रखा है। मैं सुबह में टहलता हूँ, मैं सुबह में टहलता हूँ। यहाँ पर मेरा सुबह में टहलना क्या है? स्वभाव है या मेरा आदत है? स्वभाव है या मेरी आदत है। सूरज पूरब में उगता है, या सूरज का स्वभाव है या आदत है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस टेंस हमें क्या पता चल रहा है? किसी भी इस टेंस में हमें स्वभाव जनित कार्य या आदत या स्वभाव जनित कार्य के बारे में पता चल रहा है। अब इस ट्रांसलेशन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस अदर वर्ड्स। तो ट्रांसलेशन है हमारा मैं सुबह में टहलता हूँ। अंत में ता हूँ आ रहा है तो एस या ES तो नहीं लगेगा। ता हूँ आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इस हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आ रहा है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, तो आई आ गया। उसके बाद V1 टहलना का क्या होता है? तो वॉक मतलब टहलना, एस या ES नहीं लगेगा क्योंकि अंत में ता है या ती है नहीं है। उसके बाद अदर वर्ड, कब? तो सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। दूसरा हम देखते हैं सूरज पूरब में उगता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? सूरज, तो द सन, द सन। उसके बाद वर्ब उगना का क्या होता है? राइज।
अब देखिए अंत में आ रहा है ता है, तो जब ता आएगा तो एस या एस लगेगा, तो ई लगा हुआ है पहले से तो केवल एस लगा देंगे। द सन राइजेस कब, उसके बाद अदर वर्ड क्या है पूरब में, तो इन द ईस्ट। ये हुआ हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एस या एस, अगर ता है ती है तो एस या एस लगाएंगे, अगर नहीं है तो एस या एस नहीं लगाएंगे, उसका जो भी अदर वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में लिख देंगे। अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए ये हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ, मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ। दूसरा वाक्य देखेंगे, सूरज पूरब में नहीं उगता है। पहला वाक्य है मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ, दूसरा वाक्य है सूरज पूरब में नहीं उगता है। इसी का नेगेटिव हम लोग ने बनाया है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। बोल क्या रहा है, डू या डज का प्रयोग देख लीजिए, डू या डज का प्रयोग। जिस वाक्य के अंत में ता है या ती है, इन दोनों में से कोई रहेगा, ता है या ती है रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, ता है ती है रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, ता है ती है नहीं रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो पहला हम लोग वाक्य देखते हैं, मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ, अंत में ता हूँ है, ता है या ती है नहीं है, तो यहाँ हमारा डू का प्रयोग होगा। पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मैं, तो मैं का हो गया आई, उसके बाद नहीं है ता है ती है तो डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 क्या टहलना का वॉक, उसके बाद अदर वर्ड कब, तो इन द मॉर्निंग, कब इन द मॉर्निंग। ये हमारा हुआ पहला वाक्य का ट्रांसलेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं सूरज पूरब में नहीं उगता है, सूरज पूरब में नहीं उगता है। तो पहले लाएंगे सब्जेक्ट कौन है सूरज, तो द सन, उसके बाद डू या डज, ता है तो डज लगाएंगे डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 राइज मतलब उगना, उसके बाद अदर वर्ड कब, तो पूरब कहाँ, तो पूरब में, तो इन द ईस्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार बनेगा। इसमें पहले आएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए वाक्य देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं सुबह में टहलता हूँ, क्या सूरज पूरब में उगता है। देखिए दो वाक्य हो गया, क्या मैं सुबह में टहलता हूँ, क्या सूरज पूरब में उगता है। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर। पहले डू या डज, तो अंत में ता है ती है नहीं है, ता हूँ है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे डू का। तो पहले आ गया डू, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो मैं है,
तो मैं का हो गया आई। उसके बाद इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद है V1 टहलना का, वॉक। उसके बाद अदर वर्ड सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। डू आई वॉक इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह में टहलता हूँ। पहले आ गया हमारा डू, अगर ता है ती है नहीं है तो डू आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड आ गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या सूरज पूरब में उगता है, इसके अंत में ता है, तो ता है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो द सन। उसके बाद नॉट, इसमें का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद V1 मतलब उगना, राइज। उसके बाद अदर वर्ड कहाँ, तो पूरब में, इन द ईस्ट। डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में उगता है, डज द सन राइज इन द ईस्ट। एक हम लोग देखेंगे नहीं वाले वाक्य, क्या वह आम नहीं खाता है, क्या वह आम नहीं खाता है, तो अंत में ता है तो क्या चीज़ लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो आ गया हमारा डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो वह है, तो वह का हो गया ही। उसके बाद नॉट है, इसमें नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद V1 खाना का क्या होता है, ईट हो गया। उसके बाद इट हो गया, डज ही नॉट इट। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, ए मैंगो। तो क्या हुआ, क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट इट ए मैंगो। पहले हमारा आया डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद V1 इट खाना, उसके बाद अदर वर्ड क्या, तो ए मैंगो। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनता है। एक और रह जाता है, जब हमारे वाक्य में क्या, कहाँ, कब, क्यों जैसे प्रश्नवाचक शब्द हो तब स्ट्रक्चर कैसा होगा, तब हम लोग ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाएंगे। तो जब ऐसे शब्द हमारे वाक्य में हो तब जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार होगा। जो शब्द आ रहा है, मान लीजिए क्या, कैसे, क्यों, कब, जो भी आ रहा है उसको पहले लिख देंगे और उसके बाद सेम टू सेम जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सेम टू सेम वही इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर इसमें लगा देंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन। तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो। यहाँ पर कब आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है कब, तो हम लोग क्या सीखा, पहले जो आएगा उसको लगा देंगे। कब का क्या होता है, व्हेन। उसके बाद क्या है, जैसे इंट्रोगेटिव चलता है उसे लगा देंगे। ते हो, तुम कब सोते हो, तो क्या लगेगा, डू लगेगा, व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम हो तो यू। उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद V1 सोना का क्या होता है, व्हेन डू यू स्लीप। दूसरा एक देखते हैं, तुम कैसे नहीं हंसते हो, तुम कैसे नहीं हंसते हो। तो इसका हम लोग देखेंगे, तुम कैसे नहीं हंसते हो, तो सबसे पहले कैसे का लिख देंगे, हाउ, कैसे का हाउ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ते हो लास्ट में है तो डू, हाउ डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तुम का यू। उसके बाद नहीं का नॉट, उसके बाद नॉट। उसके बाद V1 हंसना का लाफ। तुम कैसे नहीं हंसते हो, हाउ डू यू नोट लाफ। इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर होता है जब वाक्य में कब, कैसे, कहाँ, क्या आदि जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे, तब हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार होगा। जो शब्द होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम हमारा इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वही लगा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें तो इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर 10th और 12th बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाने वाली है। तो अगर आप भी 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको एक ही फ़ायदा मिलेगा, हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगले पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को पूरा सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।